वक्त संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जब तक इस मामले में जवाब नहीं आता है तब तक बोर्ड में कोई सदस्य की नियुक्ति नहीं होगी और ना ही संपत्तियों से कोई छेड़छाड़ होगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहसिन हैदर जी। जिस तरह से मोहसिन जी, आज सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि वक्त संशोधन बिल को पर सरकार से जवाब मांगा है, आखिर वजह क्या है कि विरोध प्रदर्शन और इस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही कानून को लेकर? देखिए, पहले दिन से ही कांग्रेस का साफ भूमिका रहा है। कांग्रेस ने डटकर अंदर जो है पार्लियामेंट में डटकर इसके मुखालिफत में पहले दिन से ही मुद्दा रखा है, हर चीज़ को रखा है और बहुत सा इसमें त्रुटि, बहुत सा कमज़ोरी, बहुत से खामियां पहले दिन से ही कांग्रेस, और मुझे खुशी है और इस मुल्क के दिगर सेकुलर फोर्सेस, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, सेकुलर फोर्सेस एक साथ उतर कर विरोध किया है, क्योंकि बिल्कुल ये वक्फ का अमेंडमेंट पूरी तरह से जो बिल बना हुआ है नया, वो गैर कानूनी है। हर प्लेटफॉर्म में कांग्रेस और इतर जो इस मुल्क के सही में सेकुलर ताकत है, सेकुलर फोर्स है, जो लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी बरकरार रहे, जो आज़ादी की लड़ाई पुरखों ने लड़ी थी, जो आज़ादी की लड़ाई में उनकी जो सोच थी, जो हमारे लीडर जो आज नहीं है हमारे बीच, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह जी हो, उनकी एक सोच हिंदुस्तान की रही है। वो हिंदुस्तान की सोच बरकरार रहनी चाहिए, आज भी वैसे ही होनी चाहिए। एक किसी एक धर्म, एक विशेष धर्म या विशेष जात पंथ प्रांत के लिए मुल्क नहीं होना चाहिए, हर किसी को लेकर चलनी चाहिए, ये सोच थी। और मैं समझता हूँ कि इसमें डटकर, चाहे वहाँ पर जेपीसी में हो, चाहे जहाँ जहाँ मीटिंगें हुई, मुंबई में हुई, बेंगलुरु में हुई, हर मीटिंग में लोगों ने जो बातें कही, जो विरोधी पक्ष ने जो बातें कही गई, वो अफसोस इस बात की है, वो तमाम चीज़ों की नोटिंग होती है। भाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी कोई इस तरह के मीटिंग होती है, सब कमेटी बनती है, नोटिंग होती है। ये तो पार्लियामेंट की जेपीसी है, उसकी नोटिंग तक का जो है इन्होंने अभी जो बिल पास करते टाइम पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। वहाँ उनको पेश करना चाहिए था, भाई कौन सदस्य ने क्या बात कही, किसने विरोध किया, किसने सपोर्ट किया। लेकिन एक तरह से एक तमाशा की तरह जो है इन्होंने एक जेपीसी गठन किया और अलग अलग शहरों में जाकर मीटिंगें की, लेकिन उसका कहीं पर भी जिक्र पार्लियामेंट में बिल पास करते वक्त किसी ने नहीं दिया। कुछ जो जेपीसी के मेंबर थे वो कहने लगा, भाई मैंने जो बात कही वो कहाँ है, तो कोई भी बात नहीं रखी गई। तो एक तरफ से इनका मकसद जो है सिर्फ अक़लियतों को परेशान करना था, और ये वफ़ का ही मसला नहीं। आपने देखा कि उसके बाद ऑर्गेनाइज़र, आरएसएस का ऑर्गेनाइज़र है, उसने फ़ौरन ये एक लेख छपा उसमें और फिर जो है फ़ौरन वापस ले लिया। उसमें कही गई कि वक्त पे बड़ा तो जो है ईसाइयों के पास ज़मीन है, यानी वो टारगेट कहीं ना कहीं जो है दिल की बातें ज़बान पे आ जाती है, तो आपका टारगेट सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, ईसाई भी है। इस मुल्क का ईसाई के बाद ये नंबर आएगा जैनों पर, ये नंबर आएगा जो है जो पारसियों पर, हर किसी पर ये नंबर आने वाला है। तो कोई ये खुशफहमी न रहे कि आज यही लोग हैं, यही पिटेंगे, हम बचेंगे, सब पिटेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इस मुल्क के अक़लियत, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे छोटे छोटे अक़लियत हो, उनको इस मुल्क के आइन पर, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है, इस मुल्क के दस्तूर पर भरोसा है। इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे आज भी लोग बड़ी उम्मीद की नज़र से देखी जाती है। ये सरकार, ये हुकूमत पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इनका नीयत पर भरोसा नहीं। ये हुकूमत जो है वो चाहे महाराष्ट्र की हुकूमत हो, चाहे दिल्ली की हुकूमत हो, ये जहाँ मौका ढूंढता है कि कहाँ पे अक़लियत को परेशान करे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी उम्मीद थी। और मैं समझता हूँ जो उम्मीद ठीक ही था। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ कहा कि भाई इंटरिम नहीं दिया है, लेकिन दिया भी है। अब स्टे ही हो गया ना, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं कर सकते, तो स्टेटस को ही हो गया है। तो ये बहुत ही काबिल मुबारक है और हम लोगों के लिए, और जो लोग इंतज़ार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कर रहे थे, तो उनको बिल्कुल एक अच्छा ऑर्डर मिला है और मुझे उम्मीद है ये टिकेगा नहीं, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें जो इनके दिल में तो बातें कही गई, लेकिन कायदे के और दस्तूर के हिसाब से कोई कानून बना नहीं है।
ये उनके मन की बात है, ये किताबी बातें नहीं है, तो ये टिकेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जिस तरह से जब इस बिल का विरोध किया गया तो सरकार और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि इस बिल के आने से मुस्लिम समाज के उन गरीब तबकों को फ़ायदा होगा जो इस तरह की प्रॉपर्टियों से मशरूम रहते थे, यानी दूर रहते थे, उसका लाभ नहीं मिल पाता। इससे मुस्लिम समाज के गरीब तबके को भी लाभ मिलेगा। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये आरएसएस और इनका एक तरह का जो है एक स्ट्रेटेजी होता है। ये अगर ये कह दे कि अब रात है, दिन नहीं है, तो 10 लोग बोलेंगे रात है, रात है, रात है, रात है, तो सोचने वाले भी सोचेगा रात है कि दिन है। तो एक तरह से झूठ फैलाते हैं। कैसा आप जो है गरीब तबके को कैसे आप इंसाफ दिलाओगे? गरीब तबको क्या इंसाफ मिलेगा? आपने कई किताबें लिखा नहीं कि क्या इंसाफ गरीब तबकों को मिलेगा। आपको अगर इसमें जो है कहीं तब्दीली, कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कुछ खामियां हैं, तो उसको आप उजागर करना था, उसको ठीक करना था। पावर तो अभी भी है। जो 1995 के जो एक्ट है उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि भाई कहीं वक्फ की तरफ से कोई गलत हो रहा हो तो वहाँ वेटो कर सकते हो, वहाँ रोक सकते हो। और तो पहले से था 95 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें भी नए अमेंडमेंट की ज़रूरत की। अब नए अमेंडमेंट में जो है, मुझे याद है पहले दिन ही हमारे नेता केसी वेणुगोपाल सभागृह में ये पूछ रहे थे, ठीक है आपने कह दिया वक्फ बोर्ड में आप 2 गैर मुस्लिम को लेंगे, तो राम मंदिर के न्यास में आप 2 मुस्लिमों को भी लेंगे क्या? उन्हें पहले दिन का सवाल यही था। तो हमारे नेताओं ने जो सेकुलर जहन के जो लोग हैं, कांग्रेस के भी है, समाजवादी के भी है, ममता जी के पार्टी के भी है, और जितने सेकुलर जो लोग हैं उन्होंने यही सवाल किया कि भाई आज मैं भी वही सवाल करना चाहता हूँ। आज सिद्धिविनायक का न्यास है, सिद्धिविनायक ट्रस्ट है, उसमें अगर कहे 2 मुस्लिम को ले लो ज़बरदस्ती, ठीक है, वो ट्रस्ट वाले ले ले अलग चीज़ है, चाहे अगर कोई भी ले ले अपनी मर्ज़ी से अलग चीज़। आप बोलोगे 2 लेना ही है, तो ये कहीं ना कहीं इस मुल्क पर एक बवाल पैदा करने का एक मंशा है। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, जो वादे इन्होंने 2014 में किए थे, आपको याद होगा पेट्रोल जो है 40 रुपये होंगे, डॉलर 40 रुपये होगा, जो 57 रुपये डॉलर थे वो 40 के हो जाएंगे पेट्रोल जो है। तो एक झूठ और एक मक्कारी के तहत इन्होंने 2014 में सत्ता में आए। अब उनको कंटिन्यू करना तो इसी तरह के इशू उठाओ, हिंदू मुस्लिम करो, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम बांग्लादेश, इसमें उलझा के रखो। तो ऐसे एक 3 तलाक का मुद्दा है, उसके बाद ये इस तरह के मुद्दा है, कई मदरसों पे, कई मस्जिदों पर। तो ये इनके ऊपर अगर कहे कि ये कोई मुस्लिम के भलाई के लिए इस तरह का बिल लाया है, तो मैं समझता हूँ कोई भी आदमी इस पर भरोसा नहीं करेगा कि इनकी नीयत साफ़ है। ये पहले दिन से ये मुसलमानों को परेशान करना, ईसाइयों को परेशान करना, ये इनका एक एजेंडा रहा है। तो ये एजेंडे में पूरा कायम है और ये कर ही रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ जारी है और चार्जशीट में नाम भी आ गया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने एक तरह से, बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह समेत कई नेताओं ने कहा कि सबसे भारत में सबसे भ्रष्ट परिवार है वो कांग्रेस परिवार है, गांधी परिवार है। देखिए, ये 2014 में लोग बोलते थे सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है, परिवार गांधी परिवार है, लेकिन अब वो 10-11 साल में लोग समझ गए होंगे भ्रष्ट कौन है। वो बीजेपी, जिनके हर सूबे में, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ के जिन्होंने दफ्तर खोले हैं, और वो कांग्रेस पार्टी जो आपके माध्यम से लोग बताते हैं कि बिल भरने के पैसे नहीं है। तो आप मुझे बताएं भ्रष्ट कौन है? इतना सत्ता में रहने के बाद भी आप ही लोगों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के जो है कार्यालय के बिल भरने के पैसे इनके पास नहीं है, और एक वो पार्टी जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है 100 करोड़ के जो है सिर्फ दफ्तर बना रहे हैं, जिनके लिए आज के तारीख में पैसा नहीं है। आपने इलेक्शन में देखा होगा, इलेक्शन में जो इनके खर्च होते हैं वो कागज़ की तरह पैसा बहाते हैं, और जहाँ पैसे को पैसा नहीं समझता है, और वो लोग ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस भ्रष्ट है। मुझे बताओ, कांग्रेस भ्रष्ट होती तो यहाँ बिल भरने का पैसा नहीं होता कांग्रेस के पास। तो ये एक तरह से डिमोरलाइज करने की बात है। लेकिन वो राहुल गांधी है, वो सोनिया गांधी है, वो प्रियंका गांधी है, वो महाराष्ट्र के नेता नहीं है जो दूसरे पार्टी के नेता थे, जिन पर ईडी और तमाम कार्रवाई हुई और पार्टी बदल के बीजेपी की तरफ गए। तो ये कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने सिर्फ कुर्बानी दी है। आप पलट के देखिए उनके परिवार वालों को, गांधी परिवार को देखिए, वो इस मुल्क के लिए सिर्फ कुर्बानी दी है। आप सोचोगे जो महाराष्ट्र के दिगर पार्टियों को जो आपने ईडी वीडी में कैद कर दिया 2-3 साल करने के बाद आप अपने साथ ले लिए, जो इल्ज़ाम महाराष्ट्र के नेताओं पे लगाए थे दिगर पार्टियों के,
और बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाने के बाद जो है आपने दूसरे दिन आपने पार्टी में ले लिया और गंगा स्नान की तरह जो है साफ़ हो गए उनके तमाम गुनाह। वैसा कांग्रेस नहीं है। हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे हमारे कपड़े बिक जाए, चाहे धोती बिक जाए, चाहे पगड़ी बिक जाए। हक और सच्चाई के लिए हमारी लड़ाई रहेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में, जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनके नेतृत्व में लड़ाई रहेगी। ये सोचे कि भाई हम लोग जो है मॉरल हमारा आप तोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं। अगर इस तरह के जो है मॉरल टूटे होते तो बीजेपी तो सभी के लिए, हर गुनहगारों के लिए दरवाज़ा खोल के रखा, आइए कदम तो रखिए हमारे दरवाजे पर, हमारी पार्टी पे, दूसरे दिन ही आपके तमाम गुनाहों को हम धुल देंगे। तो हमको वो हमारी ज़मीर बेचने वाला काम करना नहीं है। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीडी हो, कोई भी आप जो है एजेंसी हमारे पीछे लगाइए, हमारी लड़ाई रहेगी आम आवाम पार्टी के लिए, आम लोगों के लिए। आपने वफ्त में देखा कि अक़लियतों की हमने लड़ाई लड़ी, वैसे हर गरीब के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। चाहे ईडी और सीडी से हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे आंदोलन चालू रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोहसिन हैदर का साफ तौर से कहना है कि ये संशोधन बिल टिकेगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुकी है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है, उसके बाद पता चलेगा कि सरकार इस बिल को लेकर क्या कुछ कोर्ट में जवाब देती है। फिलहाल जिस तरीके से अब मामला कहीं ना कहीं राजनीतिकरण का है और ऐसे में चाहे कोई भी जांच एजेंसियां हो, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।